ले फिर एक बार शेर का फिर से हमला। इस बार एक बच्चे को उठा। बच्चे को? मेरा बच्चा किथे है? गोल्डी, गोल्डी। क्या हुआ मम्मी? मम्मी मुझे 200 रुपए दीजिए, मुझे चीज पिज्जा खाना है। नहीं नहीं, चीज वीज खाने की कोई जरूरत नहीं। कल टीचर ने क्या कहा था? ज्यादा चीज खाने से क्या होता है? क्या होता है? भूल गया। तेरे पापा जी जैसा हाल होता है। फिर बस में बैठने के लिए 2 सीटों की जरूरत है। लेकिन मम्मी ये पापा जी कहाँ है? डॉक्टर के पास गए हैं। दिमाग के डॉक्टर के पास? कोई नहीं, चेकिंग कराने फैमिली डॉक्टर के पास। ओए रंजीते, ओ आगे तुसी आप छोड़ो छोड़ो। हाँ अब बात करो। आगे तुसी रिपोर्ट में क्या है? डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं रिपोर्ट तो खराब है। पापा जी आपको ऊपर से बुलावा आ गया। ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि चर्बी के ना कुछ टिश्यू होते हैं, उनको मेरी बॉडी थोड़ी पसंद आ गई, उसमें जमा हो गई, तो मैं पहले से थोड़ा फैट हो गया हूँ। मुझे तो लगा कि अब नए पापा जी ढूंढने का टाइम आ गया है। चुप, कुछ भी बोलता रहता। लेकिन डॉक्टर ने कुछ इलाज भी तो बताया। हाँ उसने बोला कि ना थोड़ा जाके वॉक शॉक करो, जॉगिंग शॉगिंग एक्सरसाइज वगैरह। मम्मी उससे कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि हम पापा जी को 20 दिन के लिए भूखा रखते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं एक्सरसाइज कर लूंगा लेकिन मैं भूखा नहीं रहूंगा, मैं भूखा नहीं रहूंगा। ठीक है, इसमें कौन सी मुश्किल है? हमारी सोसाइटी का इतना बढ़िया गार्डन है, वहाँ चले जाओ जॉगिंग शॉगिंग करने। हाँ ठीक है, लेकिन मैं गार्डन में नहीं जाऊंगा। क्या है, मेरी बॉडी थोड़ी हेल्दी होगी तो लोग थोड़ा हंसेंगे, मुझे शर्म आती है। मैं टेरेस पे जाके एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है। अगर ये टेरेस पे एक्सरसाइज करने पहुंच गया तो मेरी और हमेशा की सुबह सुबह वाली रोमांटिक एक्सरसाइज का क्या होगा? राज कुछ सोच। अनिरुद्ध, तुम फिर से ऑफिस का काम लेके आए, वो भी घर पर। राधिका, तुम्हारा पति एक बैंक मैनेजर है, काम करना पड़ता है हमें। हाँ, सोते सोते 2-2:30 बज जाते। ये उसके लिए मैं अकेला थोड़ी ना जिम्मेदार हूँ। क्या 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 है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्टडी क्या? पढ़ाई। ओ हमें लगा तुम हमें स्टडी कर रही हो। भैया एक्चुअली मैं आपको ये बताने आई थी कि कल से मैं सुबह जल्दी उठ के टेरेस पे पढ़ने जाऊंगी। क्यों? घर पे पढ़ाई नहीं होती क्या? नहीं होती है भैया, लेकिन सुबह उठ के मुझे लाइट ऑन करनी पड़ती है और आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे लाइट से, और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो भरना पड़ेगा। सेंसिबल गर्ल अनिरुद्ध, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बारे में इसे कितनी चिंता है। हाँ फिर ठीक है। इसलिए मैं कल सुबह जल्दी टेरेस पे जाके खुली खुली हवा में पढ़ाई करूंगी, मेरा दिमाग भी खुलेगा। ओके नो प्रॉब्लम। मैं जाती हूँ। ओके बाय बाय। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरी वाटर बॉटल दो। आहो आहो, ये ले तेरी वाटर बॉटल। अब सुन, स्कूल में मस्ती मत करना। नहीं करूँगा। वेरी गुड। अब जो केले मैंने तुझे खाने के लिए दिए हैं, उनके छिलके क्लासरूम के अंदर मत फेंकना। नहीं फेंकूंगा। शाबाश। तो फिर कहाँ फेंकेंगे? मेरे बाजू में जो बॉबी बैठता है ना, मैं उसकी जेब में डालूंगा। मम्मी पापा जी को क्या होगा? पापा जी को हार्ट अटैक आ गया। नहीं हार्ट अटैक नहीं है, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। क्यों जी? क्यों होया जी? क्यों डरे हुए जी? मैंने अपनी टेरेस पे शेर देख लिया। हमारे टेरेस पे शेर? मम्मी आजकल के ये शेर को क्या हो गया? वो बड़े लुक्के हो गए। पहले तो वो नेशनल पार्क में नाश्ता करने के लिए जाते थे, लेकिन अब तो वो हमारे टेरेस पे भी आ गए। चुप हो, देख तेरे पापा जी का क्या बुरा हाल हो गया। मुझे ना सबकी याद आ रही है, मुझे तो चाई जी की याद आ गई, मुझे बीजी पापा जी सबकी याद आ गई। जी मेरी याद नहीं आई जी। हाँ पापा जी, आपको मम्मी की याद आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मम्मी भी तो आपके ऊपर शेरनी की तरह गुर्राती है ना। चुप, वहाँ शेर आजाद घूम रहा है और तुझे मखौल सूझ रहा है। देखा बेबी, कैसे मैंने आप जी को डरा दिया। लेकिन राज, तुम जो लोगों को डरा रहे हो, अगर कोई दिल का मरीज निकलेगा वो तो बेचारा लुढ़क ही जाएगा ना। अरे बेबी, हम भी तो दिल के मरीज हैं। क्या मतलब? मतलब ये बेबी कि मैं नहीं चाहता कि हमारे सिवाय इस गच्ची पे और कोई आए, और जो भी आएगा उसे मैं ये शेर का कॉस्ट्यूम पहनाकर डरा दूंगा। ग्रेट आइडिया। लेकिन राज, तुम्हें आइडिया आया कहाँ से? पेपर्स में से बेबी। आजकल तो अखबारों में रोज आते रहता है कि बड़े बड़े सोसाइटीज में छोटे छोटे शेर आजाद घूमते रहते हैं। राज, मैंने भी पढ़ा था। राज, तुम ध्यान रखना, हाँ, कहीं कोई तुम्हें गोली नहीं मारते। नो वरीज बेबी, आजकल इंसानों से शेर ज्यादा सेफ है। वो कैसे? एनिमल प्रोटेक्शन राइट।
अरे यार ये रानी ना, इन लोगों की वजह से बेबी, इन लोगों की वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है। आज इस रानी को भगा कर ही रहेंगे। चलो चुपते हैं। कौन है गच्ची पे? हाँ, गुरखा ने भी गच्ची का दरवाजा खुला कैसे छोड़ दिया? क्या माहौल है, लगता है मैं खंडर में हूँ। एक्सरसाइज करता हूँ। पैंट तो ठीक है। कौन है? कौन है? सामनिया, सामनिया, ये कौन है? कौन है पीछे से? चड्डा, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है यार, आजाद शेर घूम रहे, तू कुछ करता क्यों नहीं है? तो ठीक है यार, मैं नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा देता हूँ, आजाद शेरों को इस सोसाइटी में आने की इजाजत नहीं है। ठीक है। क्या ठीक है? अरे शेर थोड़े पढ़े लिखे होते, उसे कैसे मालूम पड़ेगा क्या नोटिस लिखा है? अरे तो और मैं क्या कर सकता हूँ? और ये कर भी क्या सकते? इसके लिए मैं जंगल के बहुत बड़े फॉरेस्ट ऑफिसर को लेके आया हूँ। अच्छा, क्या नाम क्या है इनका? छबिलदास पोपट हो। अरे ऐसे नाम का कभी फॉरेस्ट ऑफिसर होता है क्या? छबिलदास पोपट पोपट क्या शेर पकड़ेगा यार? अरे इनको ऐसे वैसे मत समझना। इन्होंने अब तक 56 पोपट पकड़े। क्या? 56 शेर पकड़े। जंगल के सारे शेर इनको सैल्यूट करते हैं। हाँ, इनके बॉडी को देख के लगता है। मेरी बॉडी पे मत जाना हो। शेर मुझसे आंख से आंख मिलाते हुए भी डरते हो। लेकिन आपको डर नहीं लगता? नहीं, उसमें डरने का कुछ नहीं है हो। जब भी शेर सामने मिले ना हो, तो उसकी आंख में आंख डालने का हो, फिर बात करने का हो। लेकिन क्या बात करने का मतलब? क्रिकेट के बारे में या कौन सा टॉपिक पसंद है? हाँ, उसकी लैंग्वेज क्या होती है? उनकी आंखों की लैंग्वेज होती है हो। वो शेर जब भी सामने मिले ना, तो उसकी आंखों में आंखें डालने का हो, फिर बोलने का हो, नमस्ते हो। अभी मैं नमस्ते करता हूँ, शेर पकड़ने जाता हूँ। संभल के जाना। क्या हो रहा है? क्या बात है, आज सोसाइटी की मीटिंग आउटडोर में हो रही है? अपने टेरेस पे शेर आया था ना, मीटिंग उसी की वजह से। क्या टेरेस पे शेर? अरे किस बेवकूफ ने कहा तुमसे? ओए मैंने कहा यार, मैंने देखा है उसको। अभी अगर तूने देखा है ना, तो पक्का शेर नहीं बिल्ली होगी। अनिरुद्ध कुछ भी मत बोल, शेर मैंने भी देखा है। अरे शेर और कुछ नहीं यार। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने देखा है। मैं कह रहा हूँ शेर है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ है। मैं कह रहा हूँ नहीं है। है? नहीं है। ठीक है, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, अगर शेर नहीं है ना, तो तू पीछे वाले गार्डन में जाके अकेले जॉगिंग करके देख, शेर आएगा तुझे खा जाएगा। ठीक है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, अगर तू जिंदा लौटेगा ना, मैं तुझे शेर एक गोकुल सोसाइटी का खिताब दूंगा। और डरना मत, जब शेर सामने आएगा ना, तो उसके आंखों में आंखें डाल के बोलना नमस्ते। और गाना गाना, सीख ले आंखों में आंखें डाल, सीख ले भैया। मैं कल ही सुबह उठूंगा, गार्डन में जाऊंगा और गाना गाऊंगा, जॉगिंग करूंगा। मैं भी तेरे साथ जाऊंगा गार्डन में जॉगिंग करने के लिए। आप भी जाएंगे? हाँ, जाऊंगा। यार हैप्पी, कल सोसाइटी में सबको छुट्टी लेनी पड़ेगी। क्यों? अपने सोसाइटी से दोनों जाएंगे ना। राम नाम सत्य है, मुर्दे दोनों मस्त है। मुर्दे दोनों मस्त है। क्या हुआ मम्मी, आप टेंशन में हो? देख ना गोल्डी पुत्र, तेरे पापा जी गए हैं सब्जियां लाने, इतनी देर हो गई अभी तक लौटे नहीं हैं। और आजकल खूंखार शेर आवारा घूम रहा है, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, शेर सब्जी नहीं खाता है। चुप रहे ना। ओए रंजीते, अब मैं सब्जियां ले आया हूँ, जल्दी से चिकन बना दे। एक तो इतनी देर से आते हो, आके गंदा सा जोक मारते हो। मैं तो फंस गया था, वो क्या है, चर्चे चल रहे थे ना थोड़े शेर के बारे में। अनिरुद्ध पता क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे इलाके में शेर है ही नहीं। मैंने उसको चैलेंज कर दिया, मैंने कहा नहीं है तो फिर अकेले जॉगिंग करने के लिए चले जा, शेर उसको मिलके वहीं खा जाएगा। मैंने उसको कहा अगर तू जिंदा लौटेगा तो मैं तुझे शेर ए गोकुल सोसाइटी का खिताब दे दूंगा। आपने प्राजी को चैलेंज किया। हाँ? और अगर शेर नहीं आया तो? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हो सकता है बाई चांस वो नहीं आया। मरवा दिया ना पापा जी, हमको इस चैलेंज को किसी भी तरह जीतना ही होगा, वरना हमारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। हाँ, ये चैलेंज तो हमको जीतना ही पड़ेगा। आप भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी शर्त लगा के आ जाते हैं। यार अब क्या करें? पापा जी मेरे पास एक आइडिया है, आपका कान इधर लाइए। कान? ओए ओए, ये तो सिर के साथ जुड़ा हुआ है, ये कैसे लाऊं उधर? पापा जी मुझे आपके कान में कुछ कहना है, आपका कान मेरे पास लाइए। अच्छा, ऐसे बोलना।
अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग। आप है चड्ढा साहब, आप यहाँ कैसे? अरे तुमसे कहा था ना कि मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ जॉगिंग के लिए। हाँ, लेकिन आप इतनी जल्दी उठ गए आज? दोस्ती। अरे तुम्हारी दोस्ती ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, और फिर कहना कि इस बिल्डिंग का मैं सेक्रेटरी हूँ, तो आई मस्ट लीड। Yeah, so you please lead, I'll follow. Oh, definitely, yeah. क्या हुआ चड्ढा साहब? अरे कुछ ये तो कुत्ते की आवाज थी, कुत्ते की आवाज थी। क्या हो गया? मेरी टांग में बोझ आ गई है, मेरी टांग में बोझ आ गई है। अनिरुद्ध, मैं नहीं चल सकता, तुम जस्ट कैरी ऑन। हाँ, मैं चलता हूँ। अचानक क्या हो गया चड्ढा साहब? अरे चड्ढे चला गया। वैसे वो कुत्ते की आवाज थी नहीं, यहाँ कोई शेरवेर नहीं है, एक कुत्ता ही था। ये तो वाकई शेर की आवाज है, इसका मतलब यहाँ पे शेर है। अरे चड्ढा साहब, मैं भी आ रहा हूँ। चड्ढा साहब, कांग्रेचुलेशन पापा जी, आप अपना चैलेंज जीत गए। यस, थैंक यू शेर। वो शेर। पापा जी घबराइए मत, इस टेप रिकॉर्डर में से आवाज आ रही है। यार इसको बंद कर। राधिका, 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 क्या हुआ? राधिका शेर, राधिका शेर। कहाँ शेर? किधर देखा तुमने शेर? अरे यार नहीं, सोसाइटी के पीछे वाली गार्डन में शेर है राधिका। अरे नहीं, वो तो शेर का स्टैचू होगा, उसको देख के तुम डर गए हो। नहीं, मैंने असली शेर की दहाड़ सुनी राधिका। कहीं वो खन्ना साहब की बिल्ली तो नहीं? वो बुड्ढी होगी, उसकी आवाज भी शेर जैसी लगती है। अरे मजाक मत करो राधिका, मैं कह रहा हूँ असली शेर की आवाज सुनी मैंने। तुमने असली शेर की आवाज सुनी? तुमने पक्का असली शेर की आवाज सुनी? मैं अभी आई को फोन करती हूँ, उसने कभी शेर की आवाज नहीं सुनी। मैं बोलती थी लता। कैसी बीवी है, यहाँ पति की हालत हो गई है और तुम्हें अपनी मम्मी की पड़ी है। क्या हुआ भैया, आप लोग क्यों सुबह सुबह झगड़ रहे हो? अमीशा, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया ने शेर की आवाज सुनी? लेकिन मेरा शेर तो आज घर के बाहर ही नहीं निकला। तुम्हारा शेर? मेरा मतलब वो जो शोकेस में है ना, सॉफ्ट टॉय शेर, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इट्स ओके, मुझे लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। हम बाद में बात करेंगे, तुम जाओ। राधिका मैं कह रहा हूँ, मैंने तुमने शेर की आवाज सुनी? पक्का शेर की आवाज सुनी? एक मिनट, आई आगे तो चुप करिए। राज, ये क्या कर रहे हो तुम मुझे टेरेस पे मिलने वाले थे ना? अरे बेबी, वो टेरेस पे इतना बड़ा लॉक लग गया है। क्या? हाँ, वो चड्ढा है ना, उन्होंने परमानेंटली टेरेस बंद करवा दिया है और बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया है, टाइगर जोन, ट्रेसपासर्स विल बी ईटन, नो एंट्री। ये चड्ढा अंकल भी फालतू के डिसीजंस लेते रहते हैं। क्या बात है चड्ढा अंकल, आप भजन गा रहे हैं? मैंने शराब छोड़ दी है। आपने शराब छोड़ दी? लेकिन क्यों? तो क्या है कि चार यारों के बीच में बैठ के पीने से कुछ ज्यादा हो जाती थी, रात को लेट आना पड़ता था, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे तो लगता है कि आप शेर से डर गए। मैं डर गया। अरे सबके सब डर गए हैं। अरे चड्ढा अंकल, वो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट टेरेस तो खुलवा दीजिए। अगर किसी को खुली हवा में सांस लेनी हो तो कहाँ जाएंगे बेचारे? अरे सबसे ज्यादा डेंजरस जोन जो है ना, वो टेरेस है, टेरेस। जहाँ वो कोई हवा खाने गया ना, शेर उसको खा जाएगा, समझे? और मैं तो कहता हूँ तुम जाओ तुम लोग जाओ। सुख के बेबी, लगता है कुछ दिनों तक अब रोमांस बंद करना पड़ेगा, कुछ और सोचते हैं। गोली पुत्र पट्टा ठीक तो है, टाइट तो नहीं है? नहीं मम्मी, बराबर है। पापा जी समझ लीजिए कि आपके सामने शेर फिर से आ गया, तो आप क्या करोगे? चुप कर यार, बार बार डराता रहता है। मम्मी आप क्या करोगी? मैं एक पास वाले पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। समझ लीजिए कि पास में कोई पेड़ नहीं है, तो मैं साथ वाली दीवार पे चढ़ जाऊंगी। समझ लीजिए कि पास में कोई दीवार भी नहीं है, तो यह क्या करेगी? फिर जो करना है वो शेर करेगा। चुप। हाय रंजीते। हाय, कैसी है? बहुत डरी हुई हूँ। अरे तुम तीनों ने ये गले में कुत्ते की बेल्ट क्यों डाली है? वो क्या है ना आंटी, शेर सबसे पहले गले पे हमला करता है ना, इसलिए पापा जी हमारे लिए ये लेके आए हैं। हाँ, वैसे रंजीते ये कुत्ते का कॉलर तुझे बड़ा सूट करता है, तू नेकलेस की जगह यही पहना कर। रंजीते सुन ना, चल ना मेरे साथ शॉपिंग। अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही। ना बाबा ना, मुझे भी हिम्मत नहीं है। तो आप अपने वो शेर बहादुर पति को क्यों नहीं साथ में ले जाती? अरे जब से उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी है, खुद बिस्तर पे लेट गए, हिल भी नहीं रहे। अरे आप दोनों हंस क्यों रहे हो? आंटी हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि इस सोसाइटी में पापा जी से भी कोई डरपोक है। गुड न्यूज। और राणे प्राजी, शादी से पहले गुड न्यूज अच्छी बात नहीं है। हाँ भाभी, वो वाली गुड न्यूज नहीं है, अभी तो मैं बच्चा हूँ।
अभी अभी वो फॉरेस्ट ऑफिसर छबिल दास पोपट का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि उसने शेर को अरेस्ट किया है। अरे वाह! मैं ये न्यूज़ अनिरुद्ध को सुना के आती हूँ। वो पोपट तो बहुत शेर निकला हो। ओ, वहाँ से याद आया, मैं ये न्यूज़ मिसेस शर्मा को सुना के आता हूँ। मिसेस शर्मा। चलो जी, चंगा हुआ, शेर से आजादी मिल गई। अब हम तीनों कल सवेरे सवेरे जाएंगे जॉगिंग करने। टेरेस पे तो ताला लग चुका है। अगर ये लोग जॉगर्स पार्क भी पहुंच गए तो मैं और अमीशा रोमांस कहाँ करेंगे? असली शेर तो पकड़ा गया है, लेकिन नकली शेर अब भी बाहर घूम रहा है। अरे जीते, कितना अच्छा है ना, अब हम खुली हवा में जॉगिंग कर सकते। शेर नहीं रहा, उसकी टेंशन भी नहीं रही। जी मम्मी, हम इतनी देर से जॉगिंग कर रहे हैं, पापा जी का पेट थोड़ा कम हो गया ना। हाँ, 50 ग्राम कम हुए। और छट्टो जी, आपके साथ जॉगिंग करते करते एक हफ्ते में मेरा वजन तो 5 किलो से कम हो जाएगा, लेकिन आपके वजन को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। 5 किलो ना? पापा जी, आप ये क्या काउंट कर रहे हो? वो मैं देख रहा हूँ, अगर इसके एक हफ्ते में 5-5 किलो कम होते रहे तो ये गायब होने में कितना टाइम लेगी। क्या कहा जी? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था। पीछे जी, झाड़ी के पीछे कुछ है जी। ओए गोल्डी पुत्र, देख यार क्या है झाड़ी में। ना जी, गोल्डी पुत्र नहीं जाएगा, आप जाके देखो ना जी। इसमें कौन से डरने वाली बात है, मैं देख लेता हूँ कौन है भी झाड़ी में। बेबी, अब यहाँ कोई नहीं आएगा एक्सेप्ट राज एंड अमीशा। यस बेबी, ना रहे जॉगर्स, ना रहा शेर। जल्दी से करीब आ जाओ वरना हो जाएगी देर। राज, है? ये कौन घुर रहा है? पता नहीं बेबी, कोई सुनी सुनी से आवाज लगती है। ये तो नहीं है। ये तो असली शेर की आवाज है। भागो, चुप जाओ, चुप जाओ। ओए रंजीते, आज उस शेर ने तो 1 महीने की जॉगिंग एक साथ करा दी। 180 की स्पीड से भाग के आया हूँ मैं। बेटी, कल से तो मैं जॉगिंग पे जाने वाली नहीं हूँ। मैं भी नहीं जाने वाला। मुझे तो लगता है वो शेर मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। मैंने सुना है शेर को लेग पीस बड़े पसंद है, पता नहीं कब उठा कर ले जाए। नहीं, उठाया नहीं अभी तक। नहीं, मैं आपकी वजह से नहीं डर रही हूँ। हमारे साथ गोल्डी था ना, कहाँ गया? ओए, मेरे गोल्डी को शेर तो नहीं उठा ले गया? हैप्पी जी। ओए मास्टर, तुझे क्या हो गया? मिसेस हैप्पी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी किस बात की? वो जो शेर से आप डर कर भाग कर आए हैं ना, वो असली शेर नहीं था। वो तो मैं आपको ये मास्क पहन कर डरा रहा था। ओए मास्टर, रुक जाओ। अगर तू शेर बनकर घूम रहा था तो तेरी ये हालत किसने बनाई? वो क्या हुआ कि अचानक वहाँ पे एक असली शेर आ गया, और ये जो मास्क है ना, वो एक शेरनी का मास्क है। उसे गलतफहमी हो गई कि मैं एक शेरनी हूँ, और उसने मेरी वाट लगा दी। वाट तो तेरी लग गई, लेकिन तेरी जान कैसे बच गई? हैप्पी जी, मैं शेर से पीछा छोड़कर भाग रहा था। वो आगे, मैं पीछे, तो कभी मैं आगे, वो पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। एक गोली की आवाज आई और वो शेर डर कर भाग गया और मैं बच गया। हैप्पी जी, लेकिन वो गोली चलाई किसने? मैंने, और वो भी अपनी